हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका फिर से एक बार एग्ज़ामगढ़ में। साथियों, हमने पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोशिका के बारे में पढ़ा था। कोशिका के 2 वीडियो में मैंने संपूर्ण कोशिका को पढ़ा दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को पूरा देखिए। मैंने चीज़ों को एकदम ईजली वे में समझाया हुआ है। आज हम उसी के क्रम में देखते हैं ऊतक के बारे में। ऊतक अर्थात टिश्यू। ऊतक का जैसे ऊतक के बारे में हम जो पढ़ते हैं, ऊतक का अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी कहलाता है। देखिए, ऊतक हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एक पेशी ऊतक हो गया, दूसरा तंत्रिका ऊतक हो गया, तीसरा संयोजी ऊतक हो गया और चौथा उपकला ऊतक हो गया। तो हम देखते हैं रेखीय ऊतक क्या है। पहले देखते हैं ऊतक क्या है। तो एक समान कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको हम ऊतक कहते हैं, अर्थात ग्रुप्स ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल मतलब कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। अब देखिए, पेशी ऊतक जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया रेखीय ऊतक। रेखीय ऊतक अर्थात हमारे जो मांसपेशियां बने होते हैं, जिसमें मास्कुलर होते हैं, ये हमारे शरीर की चोटों से रक्षा करता है। जो बाहरी चोट लग जाते हैं उस चीज़ से हमारे शरीर की रक्षा करता है रेखीय ऊतक। देखिए, रेखीय ऊतक जो है इसको हम ऐच्छिक ऊतक बोलते हैं, क्योंकि रेखीय ऊतक जो है हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है। जैसे हमको जब अपने हाथ से काम करना है तो मैं अपने हाथ से काम करूंगा। ये हड्डियों से जुड़े होते हैं, इसलिए हम इसको अपने इच्छा अनुसार काम करा सकते हैं। ये हमारा जो हाथ काम कर रहा है, जो हमारा पैर काम कर रहा है, इसी को हम रेखीय ऊतक बोलते हैं। रेखीय ऊतक में जो है, तो रेखीय ऊतक को हम लोग समझ लिए। रेखीय ऊतक जो है एक प्रकार का ऐच्छिक होता है। ऐच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा होता है आरेखीय ऊतक। ये हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करता, इसलिए हम इसको अनैच्छिक ऊतक कहते हैं। ये अपने अनुसार काम करता रहता है। आरेखीय ऊतक में हमारे शरीर के जो लीवर्स हैं, हृदय हैं, फेफड़े हैं, ये सब जो है आरेखीय ऊतक के तहत आते हैं। देखिए, जैसे ये अपने हिसाब से काम करते हैं, इनको मैं अपने हिसाब से काम नहीं करवा सकता, इसलिए जो है इसको हम अनैच्छिक ऊतक कहते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो क्या ऐसा थोड़ी है कि खाना खाने के बाद हम लोग सोच लेंगे कि हम अब रात में 10 बजे के बाद खाना पचाए? ऐसा तो है नहीं। ये अपने आप ही काम करती रहती हैं। अर्थात हम खाना खाएंगे तो वो जो है अपने आप जो है खाने का पाचन स्टार्ट कर देंगी। तो इस प्रकार से आरेखीय ऊतक को हमने समझा। आरेखीय ऊतक क्या होते हैं। अब देखते हैं हृदयक। हृदयक एक प्रकार का, ये अलग प्रकार का ऊतक होता है। हृदयक से हमारे, इसको हम कार्डियक भी बोलते हैं, जिसका हमारा हृदय बना होता है। हृदय जो है एक अलग प्रकार की मांस से बना होता है, उसको हम हृदय ऊतक बोलते हैं। तो हम लोगों ने रेखीय ऊतक को समझा। अब देखते हैं तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या होता है। ये न्यूरॉन से बना होता है। अर्थात जो हमारा न्यूरॉन सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, वो जिस कोशिका से बना हुआ है उसको हम तंत्रिका ऊतक बोलते हैं। हमारा दिमाग जो है, तंत्रिका तंत्र जो है, इसी ऊतक से बना हुआ है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। हम आगे देखते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक से अर्थात ये होता है जो हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। कनेक्टिंग टिश्यू जिसको बोलते हैं हम लोग, कनेक्टिंग टिश्यू। देखिए, इसमें ब्लड होता है। ब्लड क्या है, हमारे पूरी बॉडी को जो है संयोजित करके रखा है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक। ब्लड में ही लिम्फ होता है, एक पीले प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, उसको भी हम संयोजी ऊतक बोलते हैं, लिम्फ को भी। अब देखते हैं बोन्स। हड्डियां भी एक प्रकार से हमारे सारे तंत्र को संयोजित करने का काम करती हैं। मतलब ये देखिए, हमारा हड्डी भी जुड़ा हुआ है ना मेरी पूरी बॉडी से। तो इस प्रकार से जो है संयोजी ऊतक में जो है क्या क्या आता है। एक तो ब्लड आ गया, दूसरा लिम्फ आ गया और तीसरा बोन। और ये कार्टिलेज होता है जिससे हमारा हृदय बना होता है। ये भी हमारा जो है कनेक्टिंग टिश्यू का काम करता है। अब हम देखते हैं चौथा उपकला ऊतक। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए पहले, उसके बाद हम उपकला ऊतक पढ़ाते हैं। आइए हम देखते हैं उपकला ऊतक के बारे में। इसको हम इंग्लिश में एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू। हिंदी में उपकला ऊतक बोलते हैं। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उपकला ऊतक में वसा पाया जाता है। वसा अर्थात जिसको हम फैट बोलते हैं, फैट। जिसमें वसा पाया जाता है वो इंसान सुंदर दिखता है, मोटे ताजे दिखते हैं। जिसमें वसा नहीं पाया जाता है वो पतले दिखते हैं। तो उपकला में जो है वसा पाया जाता है। ऊंट में हम लोग कुबड़ देखते हैं। जो कुबड़ होता है, लोग उसमें कहते हैं पानी भरा होता है, लेकिन वो पानी नहीं होता है, वो वसा होता है।
इसलिए वो ऊँट के ऊपर का जो है हिस्सा उभरा रहता है। देखिए वसा का हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वसा हमारे शरीर को मोटा तगड़ा करता है, सुंदरता प्रदान करता है, और वसा हमें ठंड से भी बचाता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 20% वसा ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए महिलाओं में ठंडी में इनको ठंडी कम लगती है। हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो मफलर स्वेटर वगैरह पहन रहते हैं, तब भी कपते रहते हैं, लेकिन महिलाएं जब जाती हैं उनको ठंडी नहीं लगती। देखिए हम लोग देखते भी होंगे शादी ब्याह में, तो ये जो है फैट की वजह से होता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 20% फैट ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उनमें ठंडी नहीं लगती है। तो वसा का काम देखिए कितना अच्छा है। ये कुंवर जो होता है ऊँट में, वो भी जो है वसा के कारण ही उभरा रहता है, जो ऊँट के ऊपर कुंवर रहता है। पेट में हमारे चर्बी दिखती है, एक्चुअली हम मोटे नहीं होते हैं, वो जो चर्बी होती है वो वसा होता है। वसा इकट्ठी हो जाती है और चर्बी के रूप में इकट्ठा हो के मोटा सा हो जाता है और हमारा पेट निकला दिखने लगता है। झुर्रियाँ जो पड़ जाती हैं, हमारे चमड़ों पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। एक्चुअली जब हम बुढ़े हो जाते हैं तो ये हमारे चमड़ों के नीचे जो है उपकला ऊतक पाया जाता है। उपकला ऊतक जब हम बुढ़े हो जाते हैं तो हमारे चमड़ों के नीचे उपकला ऊतक घटता जाता है, जिसको हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। ये घटता जाता है और ये हमारे चमड़ों में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा ऊतक के बारे में देखा, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक। पेशी ऊतक में मैंने बताया रेखीय ऊतक। देखिए रेखीय ऊतक में फिर से एक बात देख लेते हैं। रेखीय ऊतक में जब हम लोग काम करते रहते हैं, देखिए जब मान लो कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, बाद में हम लोग थक जाते हैं, तो जो हमको थकान होती है वो हमारे इसमें जो पेशी ऊतक होते हैं, पेशी ऊतक जिसको हम रेखीय ऊतक के नाम से जानते हैं, तो हमारे मांसपेशियों में जो है लैक्टिक एसिड जम जाता है। लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमें थकान लग जाती है। ध्यान रखिएगा, लैक्टिक एसिड की वजह से हमें थकान लग जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। तो हम लोगों ने पेशी ऊतक पढ़ा, तंत्रिका ऊतक भी पढ़ लिया, संयोजी ऊतक पढ़ा। संयोजी ऊतक में ब्लड और लिम्फ हो गया, बोन हो गया और कार्टिलेज हो गया। उपकला ऊतक में मैंने पढ़ा वसा। उपकला ऊतक टोटली वसा के बारे में है कि मतलब ऊँट में जो उभरा रहता है उसको भी वसा बोलते हैं। पेट की जो चर्बी होती है उसको भी वसा बोलते हैं। झुर्रियाँ जो पड़ जाती हैं, उपकला ऊतक के कम होने से झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो हम लोगों ने ऊतक को जो है एक छोटे से वीडियो में देखा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 6-7 मिनट में मैंने ऊतक के बारे में आप लोगों को बता दिया। ऊतक के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी ध्यान रखिएगा। तो ऐसे छोटी छोटी वीडियो में हम आपको जो है छोटी छोटी जानकारियाँ देते रहेंगे। एग्जाम घर से जुड़े रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।